हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैस्ट्रो का फर्स्ट पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हुल्क एक रॉबर्ट को पीट रहा है और वो सोच रहा है कि लाइफ इससे बेटर नहीं हो सकती। उसके पास उसकी वाइफ बैटी है और उसके 2 सन्स हैं जिसके साथ वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा है और कभी कभार बाहर आके वो ये काम भी कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास थॉर, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरिन पहुंचते हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मुझे ये बिलीव नहीं होता अगर मैं ये नहीं देखता कि तुमने इन लोगों को अकेले ही मार दिया। तो हल्क कहता है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं एज अ बैकअप। तभी वुल्वरिन कहता है, वैसे भी क्या गलत हो सकता है। तो हल्क कहता है, क्या गलत? गलत से क्या मतलब तुम्हारा? तभी उसकी वाइफ आती है और वो कहती है, कुछ नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हल्क कहता है, हाँ वो सही कह रही है। यहाँ हल्क अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी वाइफ भी उसके सामने बैठी होती है, पर उसके बच्चे ये खाना नहीं खा रहे होते। तो उनकी वाइफ कहती है कि यहाँ आओ और चुपचाप ये खाना खा लो, ये ठंडा हो जाएगा। तभी उसका बेटा कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो वो कहती है, क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि तुम मर चुकी हो। तो हल्क कहता है, क्या? हल्क कहता है, बेटी ये क्या कह रहे हैं? तो वो कहती है, कुछ नहीं, तुम इधर आओ और ये खाना खा लो। तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा भी फिर से ये कहना शुरू हो जाता है कि सब लोग मर चुके हैं, सब लोग मर चुके हैं। तो हल्क कहता है, बेटी ये सब क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ पे भी कुछ दिक्कत आ जाती है और वो 404 का एरर देने लग जाती है और वो एक ही बार बार दोहराना शुरू कर देती है और वो कहती है कि प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और थोर उसको पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो गायब हो जाती है और हल्क चला जाता है अंधेरे में। तभी पीछे से कैप्टन अमेरिका आते हैं और वो कहते हैं, हल्क कुछ नहीं हुआ, मिस्टीरियो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो हल्क कहता है, मिस्टीरियो कब से अवेंजर्स के साथ पंगा लेने लग गया? वो तो स्पाइडरमैन के साथ ही भिड़ता है हमेशा। और वो वापस अपने डिनर टेबल पे पहुंच जाता है और वहां पे कैप्टन अमेरिका कहते हैं, देखो सब ठीक हो गया। तो हल्क कहता है कि मिस्टीरियो ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो कहते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। और यहाँ पे हल्क देखता है कि उसकी वाइफ फिर से एक ही चीज को बार बार कहती रहती है। तो वो कहता है, मैंने सुन लिया है, तुम चुप कर जाओ। और हल्क कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। कैप्टन अमेरिका कहता है, नहीं यहीं रुको ब्रूस, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और वो फिर से सुनता है कि उसकी वाइफ एक ही चीज को बार बार बोलती जा रही है। तो हल्क कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पे आ गया है। तो वो कहता है कि मिस्टीरियो ने इतना सब कैसे सीख लिया, ये उसने कैसे किया? पर तभी हल्क देखता है कि वहां पे पूरी टीम आ जाती है अवेंजर्स की, जो कि उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना है। तभी हल्क उसको पकड़ लेता है और वो कहता है, मुझे जाने दो। पर थोर कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो हल्क कहता है, तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। और तभी हल्क थोर को उठा के पीछे की ओर फेंक देता है और थोर कहता है, इसको पकड़ो। अभी हम देखते हैं कि सभी अवेंजर्स उस पर हमला कर देते हैं, पर हल्क अपने क्लैप से सबको पीछे की ओर धकेल देता है। पर विजन को नहीं धकेल पाता वो, क्योंकि ये वाइब्रेशंस उस पर काम नहीं करती। विजन उसके पास जाता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना ब्रूस, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और वो उसके दिमाग में अपना हाथ डाल देता है। तो हल्क कहता है, मेरे से दूर हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि हल्क को किसी ने जकड़ा होता है मशीन्स के साथ और ये सब असली नहीं होता और वो जाग जाता है। हल्क कहता है, ये सब कैसे हुआ, ये क्या है और ये अलार्म क्यों बज रहा है और मेरी दाढ़ी इतनी कैसे बढ़ गई, मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ? हल्क खुद को वहां से छुड़ा लेता है और वो सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये अलार्म क्यों बज रहा है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई क्यों है, मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ? और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लेडी और एक छोटा बच्चा होता है। हल्क कहता है, ये तो रिक है, ये मेरा बेटा है। वो लेडी हल्क को कहती है कि डॉक्टर बैनर प्लीज रुक जाओ। तो वो कहता है, नहीं तुम साइड हो जाओ। और वो उसको पीछे की ओर धकेल देता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो जैसे ही उस बच्चे को उठाता है
तो वो बच्चा कहता है तुमने मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाया, मुझे छोड़ दो। हल्क उसको छोड़ देता है और वो बच्चा अपनी मॉम के पास जाके कहता है कि आप ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हल्क कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक फौज आ जाती है जिन्होंने हाथ में काफ़ी तगड़े हथियार पकड़े हुए हैं और ये फौज है एम सोल्जर्स की। हल्क उनको कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये हथियार से हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अच्छा यही होगा तुम वापस चले जाओ। इसी बीच उन लोगों को एक बंदा आके बचा लेता है और वो उस बच्चे और उसकी माँ को लेके वहाँ से चला जाता है और तभी वो लोग उस पर फायर कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग उस पर फायर करते हैं वो वापस उसी रूम में चला जाता है। हल्क सोचता है कि ये जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और ये इसको बेहोश करने में लगी हुई है, पर वो बेहोश नहीं हो सकता, वो वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता। और तभी हल्क ज़मीन पे जोरदार तरीके से अपने हाथ मारता है और वो एक सुरंग बना के वहाँ से निकल जाता है और वो नीचे एक लैब में पहुंच जाता है जहां पे वो देखता है कि उन्होंने वेपर को भी कैद किया हुआ है और उन्होंने एबोमिनेशन को भी कैद किया हुआ है उसके तरह ही। और तभी वो देखता है कि वो नीचे भी वो फौज आ चुकी है हथियारों के साथ और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहे हैं, तुम हमारी बात मान लो। तो हल्क कहता है मुझे वार्निंग्स मत दो और वो उनकी तरफ बढ़ जाता है। और हल्क जैसे ही उन पे हमला करने के लिए जाता है वो देखता है कि उसके सामने एक इनविजिबल दीवार होती है और वो आगे नहीं जा पाता और तभी उस पर कोई हमला कर देता है और वो पीछे जाके गिर जाता है। और ये और कोई नहीं, ये है मॉडक जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो हल्क को कहता है कि तुमने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। हल्क कहता है हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम ये कैसे दिख रहे हो? हल्क मॉडक से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और बैटी और रिक जॉन्स कहाँ पे है? तो मॉडक कहता है वो सब मर चुके हैं। हल्क कहता है क्या तुमने उन लोगों को मारा? तो मॉडक कहता है अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ तुम मार दो मुझे, मैं भी यही चाहता हूँ और ये दीवार मैंने इसीलिए हटाई थी ताकि तुम मुझे मार दो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये सब उसकी बातें सुन के हल्क वहीं पे रुक जाता है। मॉडक उसको बताता है कि मैं तो ये भी भूल चुका था कि तुम भी यहाँ पे हो, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे सर्किट भी खराब हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फिक्स कर सके। तो हल्क उससे पूछता है तुमने ये क्यों कहा कि वो लोग मर चुके हैं? उन लोगों को किसने मारा? तुम्हारे लीडर ने, डॉक्टर डूम ने, हाइड्रा ने? वो कहता है नहीं, वो उसको मारा है तुम्हारी गवर्नमेंट ने। उन सबको मारने के कसूरवार वही हैं, उनके गलत डिसीजन की वजह से सब लोग मर गए, क्योंकि उनके गलत डिसीजन की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 3 हुआ। वो उसको बताता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप ने यूएस और मॉस्को में एक परमाणु हथियार से बम कर दिया और ये गवर्नमेंट्स को ऐसा लगा कि शायद दूसरे लोगों ने उन पे हमला कर दिया है, जबकि ये टेररिस्ट ने किया था। और यही गलत फहमी में उन लोगों ने एक दूसरे पे और ज़्यादा हमले कर दिए। जब तक ये सॉर्ट आउट हुआ 60% जनता मर चुकी थी। और वो बताता है कि ये सब एक ग्रुप ने किया जो खुद को कहते थे ब्लैक स्काइथ, और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए और यहाँ पे वापस डायनासोर्स का राज आ जाए और पूरी ह्यूमन काइंड ही खत्म हो जाए। लोग पहले ही रेडिएशंस के साथ मर रहे थे, पर ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। उन्होंने एक ऐसी गैस बनाई जो सभी लोगों को मार दे और इसको उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया और लोग उसको सूंघते ही मरने लगे। तो हल्क कहता है पर मुझे ये सब याद क्यों नहीं है? तो मॉडक कहता है कि जैसे ही पहली मिसाइल लॉन्च हुई हमने कुछ लोगों को बचा लिया जिसमें तुम भी थे। तो हल्क कहता है मुझे ही क्यों? तो वो बताता है कि हम उन लोगों को ही बचाया जिनके लिए ये रेडिएशन काफ़ी लाभदायक हो सकती थी और बाकियों के लिए नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। तुम देख सकते हो इन लोगों का भी फैमिली है। हम चाहते हैं कि दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए और लोग एक अच्छी लाइफ जी सके जब ये रेडिएशंस ख़त्म हो जाएगी। और वो हल्क को कहता है कि तुम्हें हमारा शुक्रिया कहना चाहिए। हल्क उसको जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है ये है मेरा शुक्रिया। हल्क वहाँ का दरवाज़ा तोड़ के बाहर की ओर निकल जाता है और वो देखता है कि कोई भी उसको नहीं रोक रहा। तो वो सोचता है कि ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं और वो सोच रहा है कि बाकी हीरोज़ ने ये सब क्यों नहीं रोका। तो वो कहता है हाँ
जैसे कि उन्होंने चेरनोबिल को नहीं रोका, वैसे ही ये इसको भी नहीं रोक पाए होंगे। और हल्क वहां से सब कुछ तोड़ता हुआ उस बेस से बाहर निकल जाता है जंप करके। और जैसे ही वो बाहर पहुंचता है वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, बिल्डिंग्स भी टूट चुकी हैं और बाहर काफी रेडिएशन भी है। मर्डॉक भी उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो हल्क कहता है मैं ये देखने आया था कि यहाँ पे क्या बचा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे यही सब बचा है। तो मर्डॉक उसको कहता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है कि 27 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोबारा से एक नई लाइफ जी सकते हैं। तो हल्क कहता है हमें सब कुछ दोबारा क्यों बनाना है। तो मर्डॉक कहता है ताकि दोबारा से इंसान और यहाँ पे लोग जी सकें, अपनी फैमिली के साथ घूम सके, अच्छे से बाहर घूम सके और उनको रेडिएशंस का कोई भी डर ना हो। तो हल्क कहता है नहीं शुक्रिया। तो मर्डॉक कहता है डॉक्टर बैनम तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हें सेफ रखेंगे और तुम्हारे वहाँ पे काफ़ी दोस्त भी बन जाएंगे। तो हल्क कहता है नहीं, मुझे कोई भी दोस्त नहीं चाहिए और मुझे ये डॉक्टर बैनर कहना बंद करो, मैं अब ये नहीं रहा, मैं अब बिल्कुल बन चुका हूँ हल्क। तो मर्डॉक कहता है क्या तुम अभी फुल टाइम हल्क बन चुके हो। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, ये तो टाइम ही बताएगा। तो हम इसी के साथ देखते हैं कि हल्क ने हॉलीवुड को चेंज करके लिख दिया है हल्क। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।